नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया के स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 स्थित एकलव्य नगर में रविवार को महाराजा निषाद राजकुया की जयंती हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के लोगों, महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान केक काटकर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई तथा निषाद राज के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्हैया निषाद, विशिष्ट अतिथि संतराम निषाद, संयोजक धर्मेंद्र निषाद और आयोजक सुरेंद्र निषाद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में निषाद समाज के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे अहम साधन बताया। उन्होंने कहा कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर घर का बच्चा शिक्षित होगा। वक्ताओं ने भावुक अपील करते हुए कहा कि चाहे एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। युवाओं को प्रेरित करते हुए कन्हैया निषाद ने कहा कि वे उच्च शिक्षा हासिल कर डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और जिलाधिकारी जैसे पदों तक पहुंचे और समाज का नाम रोशन करें। इस अवसर पर समाज को नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने और बच्चों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान देने का संदेश भी दिया गया। धर्मेंद्र निषाद ने निषाद समाज के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि त्रेता युग और द्वापर युग से ही इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी विरासत और पूर्वजों को याद रखना समाज की पहचान के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में भी बताया गया कि जब क्षेत्र में कहीं जयंती नहीं मनाई जाती थी तब इसकी शुरुआत एकलव्य नगर से हुई थी, जो आज पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। अंत में सभी ने समाज के उत्थान, शिक्षा के प्रचार और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर संतराम निषाद, सुभाष निषाद, वीरेंद्र बुद्धिराम, रूपक, प्रेम बाबू, महेंद्र यादव, दीपक सिंह, श्याम बिहारी चौबे, रामजतन मोदनवाल, फूलचंद, बालचंद, पप्पू सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये आज एकलव्य जयंती नगर पंचायत अतरौलिया में आप आए हैं, निषाद जयंती मनाएं, इसके बारे में बताइए। जो यहाँ बहुत सालों से निषाद जयंती मनाते हैं, मैं यहाँ के लोगों को सबको बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। और प्रथम मैं निषाद राज के भगवान निषाद राज के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। किस तरीके से निषाद समाज में अपने किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए लोगों को कहेंगे और किस तरह से युवाओं को और परिवार को बताएंगे, इसके बारे में बताइए। उसके बारे में तो निषाद समाज से मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और पढ़ा लिखा के कुछ उनको डॉक्टर बनाए और उनको बड़े अधिकारी बनाए, पुलिस बनाए और अधिकारी बनाए, पीएम बनाए, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ी सा और एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा आउटलाइन जो है थोड़ी सा पीने खाने का वो सब भूले और अपने बच्चों के पर ध्यान दे, अच्छे स्कूल में शिक्षा दे और पढ़ाई लिखाएं और आगे जाएं। परिचय देते हुए बताइए, आज किस चीज़ की जयंती मनाई गई है, किस जगह पर मनाई गई है, क्या है इसका मतलब, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। और हम लोग आज खानपुर फतेह वार्ड नंबर 3 एकलव्य नगर में हम लोग ये सोनू निषाद जी, तो यहाँ जो प्रतिवर्ष इसी तरह से मनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये प्रेरित करते हैं अपने समाज को कि हम लोग जिस तरीके से आज यहाँ मना रहे हैं वो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे अपने निषाद जयंती, एकलव्य जयंती, जो भी हमारे पूर्वज हैं उनकी जयंती मनाएं और उन्हें सदैव नमन करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। छोटे से गाँव में, कस्बे में आप लोगों ने निषाद जयंती को मनाना स्टार्ट किया, इसके बारे में बताइए। जी जी, पत्रकार महोदय आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये हमारे जो एक छोटी सी ये सोच है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ रहे वो लोग अपने में विचार विमर्श करके, और यहीं से शुरू हुई है एकलव्य जयंती या निषाद जयंती मनाने का, यहीं से कारवां शुरू हुआ। आज पूरे गांव, पूरे प्रदेश में ये मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को और लोगों को? जी जी, युवाओं से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, शिक्षा पर फोकस करें और अपने जो नीतिगत कार्य हैं उसके साथ साथ बच्चों पर विशेष ध्यान दें और रोजी रोजगार में जहाँ भी हैं उसके साथ साथ निषाद जयंती हो, एकलव्य जयंती हो, फूलन देवी जयंती हो, उन सब पर भी विशेष वो अपना कार्य करते रहें। निषाद जयंती मनाई गई है, किस जगह मनाई गई है, इसके बारे में बताइए। पहले तो मैं यहाँ पर इकट्ठा हुए अपने समाज के लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रतिवर्ष जिस तरह से हम लोग यहाँ पर निषाद भगवान की जयंती मनाते हैं, इस वर्ष भी हम लोग बड़े ही उत्साह और लगन के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर केक काट करके हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके खुशी व्यक्त किया है कि हमारे पूर्वज आदरणीय निषाद राज महाराज गुरु, जिनकी आज जयंती है, पूरे देश भर में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किस जगह पर मनाया जा रहा है? ये नगर पंचायत अतरौलिया के वार्ड नंबर 3 एकलव्य नगर में मनाई जा रही है और ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम 5
अब 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं और भगवान निषाद राज के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। क्योंकि हम लोग जब कहीं नहीं मनाई जाती थी पूरे क्षेत्र में इनकी जयंती, तो सारे लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के धीरे धीरे मनाना शुरू किया, जिसकी देखी देखा में सब लोग जो है इकट्ठे हुए और सोचने पर विवश हुए कि हमारे पूर्वज हैं, हमें उनको याद करना चाहिए और मनाना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपने पूर्वज को याद नहीं किया वे मिट गए हैं। तो हम लोगों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, क्योंकि हम लोगों का इतिहास महाभारत काल से लेकर के रामायण महाकाल में मिलता है, जो कि हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब बहुत सी जातियों का पता नहीं था, तो हमारे निषाद की जातियां उस समय त्रेता युग में और द्वापर युग में दोनों जगह थी, जहां पर हम लोगों ने समाज के उत्थान में बहुत ही अपना योगदान दिया है। आज इस जयंती के प्रति अपने समाज के लोगों को, अपने युवाओं के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं आज अपने समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग इकट्ठा होइए और अपने बच्चों को किसी तरह से पढ़ाइए, चाहे जिस विद्यालय में पढ़ाइए, पूरी श्रद्धा के साथ, एक रोटी कम खाइए लेकिन उनको विद्यालय जरूर पढ़ाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा व्यवहार आचरण उनको करने के लिए कहिए, ताकि वे लोग समाज को देखते हुए अपने आप को समाज में ढालने का काम करें और आगे बढ़ें।